गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 सीख रहे हैं और पार्ट 2 में हमारा पार्ट 4 लक्ष्य पूरा हो चुका है और पार्ट 5 में अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने विकलन कैसे प्राप्त करते हैं उसका प्रमाणित स्वरूप, विकलन के 3 कार्य नियम यानी जोड़ घटाव के कार्य नियम, गुणाकार के कार्य नियम, भागाकार के कार्य नियम, उसको हमने सीख लिया है। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको द्वितीय विकलन कैसे प्राप्त करते हैं या द्वितीय विकलन का अर्थ कैसे होता है और उससे संबंधित उदाहरण को सिखाया था। और उसके बाद का एक टॉपिक है घटता फलन बढ़ता फलन, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो हम नहीं सीख रहे हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था, उसके स्टेप्स कि हम न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं एक बार पहले रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको कि वो 5 स्टेप क्या थे न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य प्राप्त करने की विधि का। और उसके बाद आज हम उससे संबंधित सेक्शन F के जो प्रश्न नंबर 1, 2, 3 है उन प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य जो प्राप्त करने की विधि है उसके 5 स्टेप है। कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले विकलन प्राप्त कर लेना है, यानी आपको जो फलन दिया हुआ है उस पर से प्रथम विकलन यानी dy/dx या f(x) आपको प्राप्त कर लेना है। यानी सवाल में आपको y या f(x) दिया होगा, उसकी सहायता से आप dy/dx या f(x) आपको प्राप्त कर लेना है। दूसरे नंबर के स्टेप में आपको जो आपने प्रथम विकलन प्राप्त किया है उसके सामने 0 रखकर x का स्थिर मूल्य प्राप्त करना है। लगभग हर प्रश्नों में आपको x के 2 मूल्य मिलेंगे। जब आप dy/dx बराबर 0 रखेंगे तो आपको x के 2 मूल्य मिलेंगे। तीसरे स्टेप में आपको द्वितीय विकलन प्राप्त करना है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था विकलन का विकलन। वो द्वितीय विकलन प्राप्त करने के बाद x के जो 2 स्थिर मूल्य आपने प्राप्त किए हैं उन मूल्यों को बारी बारी से क्रमशः एक एक करके द्वितीय विकलन में रखना है। और द्वितीय विकलन में रखने के बाद चौथे स्टेप में आपको डिसीजन लेना है कि द्वितीय विकलन में जब आपने x के दोनों मूल्यों को बारी बारी से रखा तो x के जिस मूल्य को रखने से द्वितीय विकलन माइनस में आ रहा होगा तो उसके लिए आपको महत्तम मूल्य मिलेगा, और जिसको रखने से द्वितीय विकलन प्लस में आ रहा है x के उस मूल्य के लिए आपको न्यूनतम मूल्य मिलेगा। ये हो गया x का, भाई x के किस मूल्य के लिए महत्तम मिलेगा और न्यूनतम मिलेगा। और आपको रियल में महत्तम और न्यूनतम मूल्य चाहिए तो x का जिस मूल्य के लिए आपको न्यूनतम मिलने वाला है x का वही मूल्य आपको जो प्रश्न दिया है यानी फलन दिया है उसमें रखेंगे तो वो न्यूनतम मूल्य आपको मिलेगा। उसी तरह से x के जिस मूल्य के लिए महत्तम मूल्य मिलने वाला है x के उसी मूल्य को आप फलन में यानी प्रश्न में रखेंगे तो आपको महत्तम मूल्य मिलेगा। तो चलिए आज हम उसको प्रश्न को हल करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। तो पेज नंबर 199 सेक्शन F का पहला प्रश्न कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। y बराबर 2x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12 हो तो x के किस मूल्य हेतु y महत्तम या न्यूनतम होगा। सिर्फ इतना ही पूछा होगा तो हमें 4 स्टेप तक ही करना है, लेकिन आगे पूछा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप। इसके महत्तम या न्यूनतम मूल्य की प्राप्ति कीजिए, यानी पूरा ही 5 स्टेप आपको करना है। तो सबसे पहले y दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सवाल है दोस्तों लेकिन आसान है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। y बराबर 2x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12, ये आपका सवाल हो गया। और क्या करना है आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है कि आपको न्यूनतम और महत्तम मूल्य प्राप्त करना है, जिसका पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले ये जो फलन दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, प्रथम विकलन प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पे y लिखा है तो विकलन प्राप्त करते समय हम क्या लिखेंगे, dy/dx। अगर f(x) लिखा होता तो क्या लिखते, f(x) लिखते। तो विकलन कैसे प्राप्त करते हैं वो लगभग सबको पता ही है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। 3 दूनी 6x स्क्वायर, आपको मालूम है कि जो यहाँ घात होता है वही सहगुणक के साथ गुणा होता है और घात 1 कम हो जाता है। तो हमने 3 का गुणा 2 से किया तो 6x के ऊपर 3 घात था तो क्या हो गया, स्क्वायर 2 घात। यहाँ पे 15 दूनी 30x और यहाँ पे 1 है तो खाली 36 का गुणा 1 से होगा तो प्लस 36। x के ऊपर 0 होगा तो वो लिखना नहीं है। और 12 का मूल्य क्या होगा, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 0 लिख देंगे तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि 0 जोड़ने पर वापस आपको फिर से वही लिखना पड़ेगा, इसलिए 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने क्या कर लिया, पहला स्टेप पूरा कर लिया कि विकलन प्राप्त कर लिया। विकलन प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है कि भाई dy/dx बराबर 0 रखने पर ऐसा लिखना है आपको। कोष्टक में लिख भी देना है x के स्थिर मूल्यों के लिए। वह ये 0 क्यों रख रहे हैं, तो x के स्थिर मूल्य प्राप्त करने के लिए।
ऐसे ही नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि dy/dx बराबर 0। किस लिए? तो x के स्थिर मूल्य के लिए। अब dy/dx क्या आया था आंसर उसका? तो ये रहा 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। अब पहले हमें चेक कर लेना है कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉमन आ रहा होगा तो पहले कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद हमें उसका गुणनखंड करना है। कॉमन नहीं आ रहा होगा तो फिर डायरेक्ट गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, ये सबके सब 6 के पहाड़े में आते हैं। तो सबके सब 6 के पहाड़े में आते हैं, तो पूरे में से आप 6 कॉमन ले सकते हैं। तो 6 कॉमन आएगा, जो उस तरफ 0 के साथ भाग में जाएगा या गुना में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 6 कम 6 यानी x², 6 पंचे 30 5x और 6 छक 36 6 बराबर 0। तो कॉमन वो 6 कहाँ गया? तो 6 उस तरफ 0 के साथ भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। यानी कॉमन लेने के बाद हमारा समीकरण क्या आया? x² माइनस 5x प्लस 6। अब जैसे हम पाठ 4 में करते थे, कक्षा 9 में या कक्षा 10 में करते थे, हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो इस तरफ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इस तरफ क्या है? 6। 1 का गुणा 6 से मतलब 6। 6 का एक ऐसा टुकड़ा करना है जो गुना करने पर 6 हो और जोड़ने घटाने पे क्या हो? 5 हो। तो ऐसे 2 टुकड़े होते हैं, 6 कम 6 और 3 दूनी 6। लेकिन हमें यहाँ पे 3 दूनी 6 ही वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 भी होगा, और -3 और -2 का गुना करेंगे तो +6 होगा। अगर आप भूल से 6 कम 6 वाला लेंगे तो घटाने पे 5 तो आ जाएगा, लेकिन +6 में -1 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 तो होगा, लेकिन गुना करने पर -6 आएगा। हमें गुना करने पर क्या चाहिए? +6 चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6 का कौन सा वाला टुकड़ा आएगा? 3 दूनी 6 वाला। 3 और 2 -3 और -2, -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 भी हो जाएगा, और -3 और -2 का गुना करेंगे दोस्तों तो माइनस का गुना करने पे प्लस में आता है, तो +6 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड है वो क्या होगा? 3x और 2x माइनस में। तो उसे लिखेंगे कैसे? तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। उसके बाद 10वीं में जैसे करते थे आप, या लक्ष्य वाले चैप्टर में हम जैसे कर रहे थे, वैसे 2 पदों की जोड़ी बनाएंगे, कॉमन लेंगे। तो x² माइनस 3x में से क्या कॉमन आएगा? तो लगभग आपको दिख ही रहा होगा कि क्या कॉमन आएगा? x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 3। यहाँ पे से क्या कॉमन आएगा? 2 और 6, तो 2 के पहाड़े में दोनों आता है, तो 2 कॉमन लेंगे। प्लस का 2 कि माइनस का 2, तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा वो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो -2 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो एक टुकड़ा आ गया x माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा आ गया x माइनस 2 बराबर 0। अब जैसे 10वीं में लिखते थे वैसे ही -3 उधर जाएगा तो क्या होगा? बराबर x बराबर 3 या x बराबर 2। x बराबर क्या मिला? 3 या x बराबर 2। तो इस तरह से ये हमने दूसरा स्टेप पूरा किया। पहला स्टेप क्या था? हमें विकलन प्राप्त करना था, विकलन प्राप्त कर लिया, बहुत आसानी से हो गया। दूसरे स्टेप में उसी विकलन के सामने 0 रखकर x के 2 मूल्यों को प्राप्त कर लिया। कितना कितना मूल्य आया? 3 और 2। तीसरे स्टेप में क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपको द्वितीय विकलन प्राप्त भी करना है, और साथ ही साथ द्वितीय विकलन प्राप्त करने के बाद एक और काम करना है। ये जो 2 मूल्य मिला है बारी बारी से, 3 और 2, इन दोनों मूल्यों को बारी बारी से रखना है। आपकी इच्छा, पहले 2 रखो या 3 रखो, लेकिन दोनों मूल्यों को बारी बारी से द्वितीय विकलन में रखना है। तो सबसे पहले हम द्वितीय विकलन प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम विकलन को हमने dy/dx कहा है, द्वितीय विकलन को कहेंगे d²y/dx²। याद रखिएगा, फलन पर से मत ज्ञात कीजिएगा, जो आपने विकलन प्राप्त किया हुआ था उस पर से द्वितीय विकलन ज्ञात करना है। तो ये रहा हमारा विकलन, इसका द्वितीय विकलन ज्ञात करना है, क्योंकि द्वितीय विकलन की परिभाषा क्या बताया था? विकलन का विकलन। तो ये रहा, यहाँ से 6 दूनी 12x, 30x का विकलन क्या होगा? खाली 30, तो 12x माइनस 30, और ये तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो बहुत आसान बन गया, 12x माइनस 30। अब इसमें बारी बारी से x के मूल्य को रखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर क्या क्या मिला है हमें? 3 और 2 मिला है। तो आपकी इच्छा, आप किसी को भी रख सकते हैं। पहले तो मुझे 3 मिला है पहले, तो मैं 3 रख सकता हूँ, आप 2 भी रख सकते हैं। तो x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हमें दोनों तो रखना ही है बारी बारी से, तो x बराबर 3 रखने पर कहाँ पे? जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है, किस में? द्वितीय विकलन में। तो 12x माइनस 30, यानी कि 12x की जगह पे कितना? 3 माइनस 30, तो 12 तिहाई 36 माइनस 30। अब 36 में से 30 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 6। 6 किस में आया? प्लस में, यानी 0 से क्या है? बड़ा है। 6 प्लस में आया, और 6 प्लस में आया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 के लिए न्यूनतम मूल्य मिलेगा। x बराबर 3 के लिए कैसा मूल्य मिलेगा? न्यूनतम। उल्टा याद रखिएगा आप, न्यूनतम मूल्य होगा नहीं, न्यूनतम मूल्य मिलेगा।
अभी मिला नहीं है, सिर्फ अभी हम डिसाइड कर पाए हैं कि x बराबर 3 के लिए क्या होगा, न्यूनतम मूल्य मिलेगा। अब अभी से ही समझ गए हैं कि दूसरा वाला जो है उसके लिए महत्तम मूल्य मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेलिटी करना ही है। बाकी नॉर्मली आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर x बराबर 3 के लिए न्यूनतम मूल्य मिलेगा तो अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि 2 के लिए महत्तम मूल्य ही मिलेगा, फिर भी आपको फॉर्मेलिटी करके दिखा देना है। तो चलिए करते हैं। अब x बराबर 2 रखने पर किसमें, तो इसी में द्वितीय विकलन में, तो 12 x की जगह पे 2 माइनस 30, 12 दूनी 24, 24 माइनस 30 क्या आएगा, माइनस का 6, जो क्या है 0 से छोटा है, यानी माइनस में आ गया। और माइनस में आएगा तो मैंने क्या कहा था कि द्वितीय विकलन में x का मूल्य रखने पर अगर ऋण में मिलता है तो x के उस मूल्य के लिए कौन सा मूल्य मिलेगा, महत्तम मूल्य मिलेगा। तो यहाँ पे निर्णय ले रहे हैं हम कि x बराबर 2 के लिए महत्तम मूल्य मिलेगा। आपको लग भी रहा होगा माइनस में महत्तम, यस, अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन जब हम मूल्य ज्ञात करेंगे तो अपने आप देखिएगा इसका वाला कम आएगा और इसका वाला ज़्यादा आएगा अपने आप। तो x बराबर 2 के लिए हमें कैसा मूल्य मिलेगा, महत्तम मूल्य मिलेगा। यानी अगर सवाल पूछा होता कि x के किस मूल्य के लिए न्यूनतम और महत्तम मिलेगा तो यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो जाता, लेकिन उन्हें साथ साथ में आगे दूसरा भी प्रश्न पूछा है कि न्यूनतम और महत्तम मूल्य क्या होगा। तो हमारा जो 5वां स्टेप है वो भी हमें करना पड़ेगा। आज थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो फटाफट कर पाएंगे आप सवाल, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, बारी बारी से आपको मान नहीं रखना है। अब क्या करना, अब क्या बताया था मैंने आपको कि न्यूनतम और महत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए आपने जो x डिसाइड किया है उसी x की वैल्यू किस में रखना है, फलन में, यानी जो आपको सवाल दिया है उसमें रखना है। तो सवाल क्या दिया है एक बार मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, y बराबर 2x का क्यूब, बाकी आप डायरेक्ट उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आप सुविधा के लिए यहाँ लिख ले रहा हूँ 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12। अब सबसे पहले क्या डिसाइड किया मैंने कि x बराबर 3 के लिए न्यूनतम मिलेगा और x बराबर 2 के लिए महत्तम मिलेगा। तो पहले मैं न्यूनतम निकालता हूँ। तो न्यूनतम मूल्य के लिए मुझे क्या करना है, तो न्यूनतम मूल्य के लिए मुझे x बराबर 3 रखना है, किसमें, फलन में। तो फलन में 3 रखेंगे अगर हम, तो 2 x की जगह पे 3, 3 का घन माइनस 15 x की जगह पे 3 उसका वर्ग प्लस 36 x की जगह पे 3 और प्लस 12। तो 3 का घन करेंगे दोस्तों, यानी 3 का 3 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 तो कितना होगा 27, 27 का गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा 54। कैसे किया, तो 3 का घन का मतलब 3 त्रिका 9 मत लिख दीजिएगा आप, 3 का 3 बार गुना, 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 27 और 27 गुने 2 54। 3 का वर्ग क्या होगा 9, 9 का गुना 15 से, 15 9 135, 36 का गुना 3 से, तो 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, यानी 108 प्लस 12, 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 12, यानी 54 में से 135 माइनस करना है, 108 जोड़ना है और 12 जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसा आप करेंगे तो आपका मूल्य मिलेगा 39। ये आपका कहलाएगा न्यूनतम मूल्य। 39 क्या कहलाएगा आपका न्यूनतम मूल्य। और अपने आप अभी आप देखेंगे कि जब मैं x बराबर 2 रखूंगा तो अपने आप इससे ज़्यादा आएगा महत्तम मूल्य। तो लिखूंगा जैसे हमने लिखा कि न्यूनतम मूल्य के लिए x बराबर 3, वो हमने पहले डिसाइड कर लिया था यहाँ से। अब महत्तम मूल्य के लिए x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ लिखूंगा महत्तम मूल्य x बराबर 2 रखने पर किस में, तो इसी फलन में। तो 2 का क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 36 एक्स की जगह पे 2 और प्लस 12। तो 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुना, 2 3 6 नहीं, 2 का 3 बार गुना, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने, और ये भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 8 गुने 2 16 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये मौखिक ही कर सकते हैं आप। 2 का वर्ग 4, 4 का गुना 15 से, 15 चौक 60 प्लस 36 गुने 2 72 और प्लस 12, यानी 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 12। तो ये आप करेंगे दोस्तों तो शायद 40 आंसर आएगा, है ना। तो ये आपका कौन सा मूल्य मिला, महत्तम मूल्य। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 40 महत्तम मूल्य। तो ये आपका पूरा सवाल हुआ। तो कैसे किया हमने, बारी बारी से मैं फिर से एक बार स्टेप को समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये आपका सवाल है, उसका हमने प्रथम विकलन प्राप्त किया, नॉर्मल जैसे हम पहले करते थे वो। प्रथम विकलन प्राप्त करने के बाद
हमने प्रथम विकलन में 0 का मूल्य रखा। 0 का मूल्य रखने के बाद हमें x के दो अलग अलग मूल्य प्राप्त हुए, x बराबर 3 और x बराबर 2। उस x के मूल्य को हमने द्वितीय विकलन प्राप्त करके उसमें बारी बारी से हमने x के मूल्यों को रखा। x के मूल्यों को रखने पर जिसके लिए हमें x का मूल्य 0 से अधिक आया है वो न्यूनतम मूल्य मिलेगा, और जिसमें 0 से कम आया यानी माइनस में आया है उसके लिए महत्तम मूल्य मिलेगा x के उस मूल्य के लिए। अब अगर आपको न्यूनतम और महत्तम मूल्य चाहिए तो x के जिस मूल्य के लिए न्यूनतम मिलने वाला है वो फलन में रखना है, और x के जिस मूल्य के लिए महत्तम मिलने वाला है वो भी बारी बारी से फलन में रखना है। तो हमने बारी बारी से फलन में रखा तो हमारा न्यूनतम मूल्य हुआ 39 और महत्तम मूल्य हुआ 40। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इसकी तरह ही सेक्शन F में आप दूसरा और तीसरा ट्राई कर सकते हैं, और उदाहरण भी है इसकी तरह, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो में मैं 1-2 प्रश्न ऐसे आपको और भी समझाऊँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर है इसकी तरह 25 और 26, यानी सेक्शन F का दूसरा तीसरा, और उदाहरण नंबर 25 और 26 इसको आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं हो सकेगा तो 1-2 प्रश्न आपको और करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।